नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। मदरसा मतलब स्कूल। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चों को दी जाती है तालीम। अगर बात इतनी सी होती तो फिर मदरसा इतना खौफनाक शब्द आखिर क्यों बन गया? क्यों मदरसे का नाम आते ही इसको आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है? क्योंकि यहाँ शिक्षा का ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है जो बच्चों के लिए तो खतरनाक है ही, देश के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे और नौजवान दुनिया के लिए अब खतरा बनते जा रहे हैं। यूपी में योगी ने मदरसों का सर्वे करवाया जो पूरा हो चुका है और इस सर्वे में सामने आया कि लगभग 8,000 से ज्यादा मदरसे बिना मान्यता के ही चलाए जा रहे थे। इसी बीच ये तथ्य निकलकर सामने आया कि दारुल उलूम, जो देवबंद के प्रमुख अल्पसंख्यक संस्थानों में से एक है, वो भी मान्यता प्राप्त नहीं है। विश्वविख्यात दारुल उलूम मदरसे से देश भर के 4,500 मदरसे जुड़े हुए हैं। इनमें से 21 मदरसे तो उत्तर प्रदेश में ही हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गोंडे ने बताया कि दारुल उलूम बिना मान्यताओं के संचालित हो रहा है, इसे चलाया जा रहा है। सबसे अहम यह है कि इन सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों ने अपना सोर्स ऑफ इनकम ज़कात बताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अवैध चल रहे मदरसों को खोद खोद कर निकाला और सिर्फ इनका पता ही नहीं लगवाया बल्कि इन पर ऐसा चाबुक चलाया कि इन मदरसों को चलाने वालों की सारी हेकड़ी निकल गई। मदरसों के नाम पर वोट मांगने वाली पिछली सरकारों ने जो मदरसों के लिए अब तक नहीं किया, वो प्रदेश की योगी सरकार ने 4 सालों के अंदर कर दिखाया। मदरसों के आकाओं को लगा कि ये मामला कुछ ही दिनों में शांत हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये योगी है जो एक बार सोच ले वो करके ही दम लेते हैं। मदरसों को चलाने वाले आकाओं को अब पता चल गया कि अब वो उनकी आड़ में जो षड्यंत्र रच रहे थे, अब उस पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है और एक बार फिर योगी ने मदरसों के सर्वे को लेकर नया निर्देश जारी कर दिया है। अब मदरसों में बच्चों को पढ़ाई जाने वाली किताबों का सर्वे भी किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि आखिर बच्चों को कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। सर्वे में यह भी देखा जाएगा कि मदरसा छात्रों को किस विषय की कितनी किताबें मुफ्त में दी गई हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव ने निर्देश पर सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इस बारे में जानकारी पाठ्य पुस्तक अधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने नवंबर के पहले हफ्ते में ही भेजने के लिए कहा है। जो जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने मदरसों में बांटी जाने वाली किताबों के बारे में दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने इन किताबों का फॉर्मेट बदलने के लिए अब कहा था। मंत्री ने कहा था कि मदरसे के छात्रों को एनसीईआरटी किताबें पढ़ाई जाए, इनके लिए उनके पेरेंट्स के बैंक खातों में रकम भेजी जाए। ये निर्देश ठीक से अमल में नहीं लाए जाने की बात सामने आ रही है। ऐसे में विषयों और किताबों का सर्वे करने का काम शुरू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मदरसों के सर्वे को लेकर सबसे पहले यही देखा गया कि आखिर जो बच्चे मदरसों में पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें कौन सा पाठ्यक्रम दिया जाता है। जहां ये पता चला था कि मदरसों की आड़ में बच्चों को जिहादी शिक्षा दी जाती है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है? देश के प्रधानमंत्री कौन? बिहार के मुख्यमंत्री कौन? अच्छा, अभी आप दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं आप? नोएडा में। नोएडा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश की पता नहीं मुझे। ठीक है, देश के राष्ट्रपति कौन है? हमें नहीं पता। अच्छा, ये बताइए, क्या आपको मदरसे में नहीं बताया जाता देश के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, क्या बताया जाता है फिर वहाँ पर? हाँ, वो पढ़ाया जाता और ये दीन इस्लाम का बात बढ़ाया जाता है। ये जिहादी अपना मकसद पूरा करने के लिए इन मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। वो इन्हें डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बल्कि अपने जैसा कोई मुंशी मौलवी बनाना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को कट्टरपंथी और आतंकवादी बनाए जा रहे हैं। मदरसों में केवल शोषण और आतंक ही फैलाया जाता है, इस बात की भी पूरी जानकारी सामने निकल कर आ गई। काला चिट्ठा इनका सामने निकल कर तब आया जब मदरसों पर योगी का चाबुक चला और एक एक करके इनकी पोल खुल गई। इस बात को साफ करते हुए, मुहर लगाते हुए मुस्लिम समाज के ही एक तबके में बढ़ते कट्टरपंथी विचारों को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी ये कह दिया था कि मदरसे नफरत की जड़ हैं। उन्होंने कहा कि बचपन से ही यहाँ सिखाया जा रहा है कि कोई विरोध में बोले तो सर कलम कर दो। उन्होंने कहा कि मदरसों में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ईश निंदा की सजा सर तन से जुदा करना है। इसे खुदा के कानून के तौर पर पढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे वीडियोस भी सामने आए थे जिनसे मुस्लिम बच्चे हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते नजर आए थे। बच्चों का लगातार ब्रेन वॉश करने से न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा हो रही है। इनका
एक जीता जागता उदाहरण भी सामने आया था जब केरल के एक मुस्लिम जो मई 2022 में पीएफआई की एक रैली थी, वहां पे एक हिंदू विरोधी नारे लगाता हुआ एक बच्चा पाया गया जो कि मुस्लिम था। मदरसों से चल रही आतंकी पाठशाला कहीं देश के लिए मुसीबत ना बन जाए, इसके लिए योगी ने कई कदम उठाए हैं। मदरसों के सर्वे से समाज के उन भेदियों का पर्दाफाश भी हुआ तथा कथित मदरसों के नाम पर अपने अवैध कामों को संचालित कर रहे थे, चला रहे थे। दूसरा ये हुआ कि अवैध कामों का असली जो उनमें फंड दिया जा रहा है वो कहां से आ रहा है और इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, इन सब के बारे में चीजें सामने खुलकर सबके सामने आ गई। सबसे महत्वपूर्ण भाग कि जिस काम के लिए मदरसे बनाए जाते हैं क्या वो पूरा हो गया है। फर्जी मदरसों वाला विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन इससे पहले भी साल 2013 में सपा सरकार में यूपी में 118 फर्जी मदरसे मिले थे। उस वक्त सबसे ज्यादा मामला मेरठ शहर से सामने आया था, लेकिन इस बार सिर्फ मेरठ ही नहीं कई जगहों से अवैध मदरसों का भांडाफोड़ हुआ है और ये सिर्फ योगी सरकार ने करके दिखाया है। लेकिन पहले मदरसों का सर्वे, उसके बाद उनके चीजों का पता लगाना, 12 बिंदु जो सामने रखे थे उनके ऊपर कार्रवाई करना, उसके तहत कार्रवाई करना, योगी सरकार ने दिशा निर्देश दिए थे। अब जो है सर्वे इस बात का किया जा रहा है कि वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं आखिर उन्हें शिक्षा कैसी दी जा रही है, उनकी किताबों में क्या लिखा है जिसे पढ़कर वो कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बल्कि एक आतंकवादी ही बनेंगे। इसका पता भी और इसका पर्दाफाश भी जल्दी हो जाएगा। जिस तरीके से योगी सरकार लगातार अपने कामों को लेकर एक एक करके चीजों की पोल खोल रही है और योगी सरकार अपने काम को लेकर इतनी सजग है और एक्शन मोड में रहती है कि अब इन मदरसों में जो आतंकवादी शिक्षा दी जाती है बच्चों को, उसका पर्दाफाश भी योगी सरकार जल्दी ही कर देगी। इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और हमारे चैनल खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।